मित्रों नमस्कार, स्वागत है प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। रंग का राज एक बीरबल कथा लंबा संस्करण। अध्याय 1, देरी का कारण। सूरज सिर पर था। दोपहर की सभा आरंभ हो चुकी थी। दरबार सज चुका था और राजसी कालीन, बहुमूल्य झूमर और गूंजती हुई शहनाई। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठकर बादशाह अकबर के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। केवल एक ही व्यक्ति अनुपस्थित था, बीरबल। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या किसी को पता है बीरबल कहाँ रह गए? कहीं फिर किसी बूढ़ी औरत की गाय तो नहीं खो गई? दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। तभी एक सैनिक ने दरबार में प्रवेश कर ऐलान किया, हुजूर, बीरबल पधार रहे हैं। अध्याय 2, दरबार की हंसी। बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। शांत चेहरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ चाल, माथे पर हल्की सी शिकन। जैसे ही उन्होंने दरबार में कदम रखा, सभी दरबारी एक साथ ठहाका लगाकर हंस पड़े। यहां तक कि बादशाह अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल रुके। उन्होंने चारों ओर देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके चेहरे पर उपहास की झलक थी। हुजूर, बीरबल बोले, लगता है मेरे आने से दरबार में कोई मजेदार बात हो गई। क्या मैं जान सकता हूं कि ये मुस्कुराहटों का कारण क्या है? अकबर ने हंसी दबाते हुए कहा, बीरबल, हम रंगों की बात कर रहे थे। देखो ना, हम सब गोरे हैं और तुम। कुछ दरबारी फिर हंसने लगे। अध्याय 3, बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्षमा करें। आप मेरे रंग का राज नहीं जानते, इसलिए हंसी आई। बादशाह चौंके। अब उनकी उत्सुकता बढ़ गई। ओह, कौन सा राज? बीरबल, हमें भी तो बताओ। बीरबल ने कहा, हजूर, ये उस दिन की बात है जब सृष्टि की रचना पूरी हो चुकी थी। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी, आकाश और धरती सब बन चुके थे। फिर प्रभु ने इंसान बनाया। जब उन्होंने उसे देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, वाह, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। अध्याय 4, सृष्टिकर्ता की घोषणा। प्रभु ने सभी मनुष्यों को एक जगह बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। इसमें तुम जो चाहो चुन सकते हो, रूप, रंग, धन, बुद्धि या बल। पर ध्यान रहे, समय सीमित है। सब दौड़ पड़े। किसी ने सुंदरता ली, किसी ने दौलत, किसी ने बल और कुछ ने राजसी ठाठ। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, पर हुजूर, मैंने सोचा बुद्धि ही सब कुछ है। अगर बुद्धि होगी तो धन भी आ जाएगा, बल भी और सम्मान भी। तो मैंने अपने 5 मिनट केवल बुद्धि चुनने में ही लगा दिए, और जब मेरा समय खत्म हुआ तो बाकी सब चीजें जा चुकी थी। रूप, रंग, सोना, चमक। अध्याय 5, दरबार की चुप्पी। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हंसी थम गई। जिन दरबारियों के चेहरे पर व्यंग्य था, अब वहां लज्जा थी। वे अपनी आंखें नीचे करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बीरबल की आंखों में देखने की। अकबर कुर्सी से थोड़ा आगे झुके। उन्होंने तालियां बजाई और जोर से ठहाका लगाया। वाह बीरबल, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को देख हम सब सच में रंगहीन लगते हैं। अध्याय 6, अंतिम सीख। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, रंग केवल चमड़ी का नहीं होता। असली रंग तो विचारों में होता है। बुद्धि का रंग जितना गहरा होता है, इंसान उतना ही उजला दिखाई देता है। अकबर ने फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो रंगों की असली पहचान करा दी। अब से मैं तुम्हारे रंग को समझ का रंग कहूंगा। इस कथा से शिक्षा, व्यक्ति का मूल्य उसके रंग से नहीं, उसकी बुद्धि, व्यवहार और सोच से होता है। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन अंतर्ज्ञान और समझ, यही सच्ची पहचान है।